चाहे पिंडी हो या लाहौर, बाबर के बल्ले से तो नहीं लग रहा जोर। सेकंड टेस्ट पहला दिन और किताबी भाई, पहले उसका नाम किताबी प्लेयर था, अब मैजिशियन किताबी होगा। वो कौन सी किताबें पढ़ता है, 70-100 चांसेस मिले हैं भाई। यकीन करो 5 चांस तो मैंने देखे अपनी नजरों से, जो उसको वही उसको कैच नहीं पकड़ रहा। ये पिक्चर देखो, उसकी स्टंप से बॉल लग रही, ये एज साफ नजर भी आ रहा है। बॉल लगी विकेटों से लेकिन विकेट ही नहीं गिरी। वाह, हम कंफ्यूज थे कि अगर अब्दुल्ला भाई को किताबी प्लेयर कहते हैं कि क्रिकेट की किताब ये जानता है, तो हमें लगता था शायद वो टेक्निक वाली होती है, छक्के छक्के में। ये वो वाली किताब नहीं थी, ये दूसरी किताब थी, जो दूसरी टेक्निकें होती हैं, जैसे एक जनरल लाइफ में होती है ना टेक्निकें, वो शॉर्टकट होते हैं कि अपने महबूब को 5 दिन में कदमों में लाओ, 25 दिन में पैसा डबल करने की तरकीबें, तो वो तो जनरल लाइफ के लिए होती हैं। लेकिन इसने क्रिकेट के लिए जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, क्रिकेट की जो हैक्स होते हैं, वो वाली किताबें ये पढ़ता है, इसीलिए किताब भी है। यानी कि एक बार बैटिंग पे आते हुए 5 बारियां कैसे लें, ऐसा कौन सा मंत्र तंत्र शंत्र पढ़े कि वो बॉल फील्डर को नजर ही ना आए, उनके हाथों से निकल जाए, उनको पता ही ना चले। ऐसी कौन सा वो जादू है कि बॉल विकेटों में लग रही है लेकिन विकेटें नहीं गिर रही है। किस्मत ने पूरा साथ दिया कि आज अब्दुल्ला भाई की सेंचुरी करवानी है, लेकिन उसने पूरा साथ दिया कि मैं 50 भी ना करूं। लेकिन बहरहाल 5 चांसेस मिले एक प्लेयर को, तो उसको 150 बना देना चाहिए यार, कम से कम फायदा तो उठाना चाहिए। अगर बंदे का दिन हो ना, ऐसा होता रहता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। जब प्लेयर्स का दिन होता है, उनको चांसेस मिलते हैं, तो यार लंबी इनिंग तो खेलते हैं अल्लाह के बंदे। लेकिन बहरहाल उसने 57 किया, बट जो चांसेस और जो कैचेस उसके ड्रॉप हुए हैं, जितने उसको चांसेस मिले, मैं तो भाई का मुरीद बनना चाहता हूँ भाई। ये सारे जनता आपके चरणों में आना चाहते हैं, हमको भी सकते हैं, दे जना किताब हमको भी पकड़ाइए ना, 60 कटवाए। और उस बेचारे बाबर आजम को भी कोई किताब का वर्कअप फाड़ के दो, उसको भी कुछ चांसेस मिले यार। उसकी तो किस्मत ऐसी है, वो जिस बॉल पे आउट भी हुआ, वो बिल्कुल उस फील्डर के जो सामने फील्डर खड़ा होता है बैट्समैन के साथ ही, उसकी उंगलियों में ऐसे अटक गई है बॉल, वरना कहाँ आउट था यार। उससे एक बॉल पहले ही अपील हुई थी एलबीडब्ल्यू की, वहां थोड़ा सा बचा, वो बल्ले के साथ लग रही थी, अगली बॉल पे फिर आउट हो गई महाराज के हाथों। पहले टेस्ट में तो नहीं था, तो सेकंड टेस्ट में कहां से टपक पड़ा यार। ये पुराने जमाने के महाराज, वो राजा महाराजा वो वाले नाम है इसके। महाराज तू जाके अपनी सल्तनत समाज, अपने योद्धा और अपनी वो जो दक्षिण से पूरब से पश्चिम, वो जो इनकी राजा महाराजा वाली पुरानी फिल्में होती, तू उधर जा घोड़ों पे बैठ के सफर कर, इधर हमारे गले क्यों पड़ गया यार। इस मैच की सबसे अच्छी चीज तो मुझे आज की ये लगी कि चलो पाकिस्तान फिर से टॉस जीता और हम बैटिंग पे आए, क्योंकि भाई पहले 2 दिन ही होते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर बैटिंग करने का, क्योंकि बाद में तो बहुत पिच खराब हो जाती है। इमाम भाई 35 बॉलों पे 17 रन बना के खड़े थे, केशव महाराज ने वो थोड़ी उसके लेग पे बॉल डाली, वो टर्न होके ऑफ साइड की विकेट ले उड़ी। फिर किताबी भाई 146 बॉलों पर 57 इसने किया, 4 चौके मारे, छक्का कोई नहीं मारा, वही डरते हुए आउट। अल्लाह के बंदे, छक्के तो हमारे इतने चांसेस मिल रहे थे। हमने तो ये सुना था कि जो एक बार मौत देख लेते हैं ना, उससे मौत का डर खत्म हो जाता है। इसी तरह क्रिकेट में भी जिसके 2 कैच छूट जाए ना, उसको डर ही खत्म हो जाता है, वो फिर खुल के खेलता है। अल्लाह के बंदे, इतने चांस मिल रहे हैं, तू 2-4 छक्के तो लगा के जाए यार। देख भी रहा कि रोकते हुए मैं इतना फंस रहा हूँ। ये वाकई एक सीरियस बात है कि टेस्ट में भी ना एक अद्धा पागल होना चाहिए भाई। पिछले मैच में भी वो जो इन्होंने ब्रेविस रखा हुआ है, वो कितनी तेज 50 कर गया, वो कितने छक्के मार गया था। एक दफा उसने मैच पलट दिया था, वो हमारे हाथ से जाने लगा था मैच। इंडिया की टीम में ऋषभ पंत क्या करता है, वो आके छक्के मारने लग जाता है, बॉलर्स का सारा ध्यान ही भटका देता है, उसको भी चांस मिलते हैं। तो इसको अल्लाह के बंदे चांसेस मिल रहे हैं जब किसी प्लेयर को, तो उसको खुल के खेलना चाहिए यार। हर टीम कोई ना कोई हिला हुआ रखती है इस तरह का कोई अपनी टीम में, क्योंकि हम सबको पता है ये पिच मुश्किल है, इसके ऊपर आप जितना वो रोकोगे ना, आप फंसोगे ही। पहले दिन में तो खास तौर पे हमें रन ज्यादा बनाने चाहिए थे। पहले टेस्ट में भी हमारे पहले मैच में रन 300 से ऊपर थे, काफी ज्यादा थे। लेकिन अब ये दूसरे टेस्ट के पहले दिन सिर्फ हमने 259 किया है और 5 खिलाड़ी हमारे आउट है। मतलब कोई हमारा ऐसा लड़का नहीं है जो खुल के खेले। हाँ, शान मसूद आया, उसने 3 छक्के बड़े जबरदस्त मारे, स्पिनर्स को बाहर निकल के वो जो मार रहा था, वो थोड़ा लग रहा था। और आप सब ने देखा कि उसका फायदा क्या हुआ। जब कोई बैट्समैन इस तरह ऊट पटांग शॉटें मारते हैं ना, छक्के मारते हैं, तो जो स्पिनर्स होते हैं वो अपने आप को बचाने में लग जाते। 87 कर गया 176 बॉलों पर, 3 छक्के उसने मारे, 2 चौके उसने किए। उसके बाद बाबर आजम 22 बॉलों पे सिर्फ 16 रन पे चला गया। रिजवान भाई 39 बॉलों पे 19 रन बनाकर आउट हो गया रबाड़ा के हाथों, वो बॉल उसकी नीचे रह गई एलबीडब्ल्यू पे। इस वक्त क्रीज पे सऊद शकील नॉट आउट खड़े हैं 105 बॉलों पर 42 नॉट आउट, और सलमान आदा जी खड़े हैं 25 बॉलों पे 10 रन बनाकर। पाकिस्तान ने एक आसिफ अफरीदी वाली चेंज की है, उसको लाए हैं टीम में। पहले हमारी टीम में एक ही हमारे बड़े हैं, वो घर में एक बड़ा होता है ना, तो छोटों को थोड़ा आसरा होता है। पहले एक बड़े थे नुमान अली, उनकी वजह से हमें बहुत हौसला होता था कि यार कुछ करेंगे। अभी तो एक और बड़े आ गए हैं, आसिफ अफरीदी भाई। तो उम्मीद है कि इतने सीनियर्स की बेइज्जती अफ्रीका वाले नहीं करना चाहेंगे, और हम होना भी नहीं देंगे। बस थोड़े से रन अगर हम और बना रहे ना, कोई 350-400 कल तक बन जाए, मतलब बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन
259 आज बन गया। अगर बुजुर्गों की परंपरा शुरू ना हुई, वो जो अचानक विकेटें गिरती वो ना हुई, तो यार 350 बन जाए तो फिर तो मैच बन सकता है और हमारे हाथ में आ सकता है। बस भाई पाकिस्तान ने पहले दिन में ये सब कुछ किया है, बहुत बुरा नहीं है, मतलब ठीक है, गुजारा है, अभी इतने भी हम लड़खड़ाए नहीं है, गुजारा चल रहा है। अगर कल का दिन हमारे हाथ में जाता है तो फिलहाल इस वीडियो में भाई इतना ही। सही लगे लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।